हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया यानी वर्ब, है ना। तो क्रिया मतलब क्या है, पहले हमें ये जानना है ना। तो क्रिया मतलब क्या है, जिन शब्दों से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या उस काम का करने का जो शब्द हमें प्रकट करते हैं, जो बताते हैं उस काम के बारे में, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या है कि जिन शब्दों से हमें काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, हम लोग चलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं ना। तो चलना, खेलना, हंसना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये जो शब्द होते हैं ना, उसको हम लोग क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ चित्र दिया गया है। यहाँ पर क्या है, तोते उड़ रहे हैं। ये जो तोते हैं वो उड़ रहे हैं। तो ये जो उड़ रहे हैं, ठीक है। सोहा खाना पका रही है, ये खाना बना रही है ना। हिरन भाग रहा है। तो इसमें देखो उड़ रहे हैं, पका रही है, भाग रहा है। ये जो शब्द है वो क्रिया शब्द है। ये क्रिया को बतला रहे हैं, है ना। जो काम हो रहा है उसको बता रहे हैं कि नहीं। अक्षत पढ़ रहा है, माली फूल चुन रहा है, वसुधा नाच रही है। तो इसमें देखो यहाँ पढ़ना जो है वो कार्य है, कार्य को दर्शा रहा है ना, पढ़ रहा है। माली फूल को क्या कर रहा है, चुन रहा है। वसुधा नाच रही है। तो ये जो शब्द है हमें क्या बता रहे हैं, इन शब्दों में हमें भागना, उड़ रहे हैं, पका रही है, भाग रहा है, पढ़ रहा है, चुन रहा है, नाच रही है, ये जो शब्द है वो क्रिया करने का पता चल रहा है। इनसे हमें पता चल रहा है ना, क्रिया का होना और करना पता चल रहा है। तो जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्रिया कहलाते हैं। समझ में आया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो भी शब्द हमें बता रहा है वो कार्य संपादन हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो शब्द हमें क्या बता रहा है, वही शब्द क्रिया है। ठीक है ना, वही शब्द क्रिया है। तो अब चलते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है ना। क्रिया के मुख्य से 2 रूप होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है। कितने प्रकार की क्रिया होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। ठीक है। जैसे कि देखो, जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रिया में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है, मतलब यहाँ क्या देखो, यहाँ पिक्चर में देखो क्या दिया है, आयुष साइकिल चला रहा है। यहाँ पर कार्य हो रहा है ना। तो वाक्य में साइकिल कर्म है तथा चलाना क्रिया है। साइकिल जो है वो कर्म है और ये चलाना जो है वो क्रिया है, जो चलाने का जो कार्य चल रहा है ना। तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, बच्चा सो रहा है ना। इस वाक्य में बच्चा सो रहा है। सोना तो कार्य है, लेकिन ये जो कार्य है इसमें स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है कि नहीं। जैसे कि साइकिल चलाना, साइकिल को चलाना, वो गति उसका दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ क्रियाओं का शब्द दिया गया है। खाना, पीना, सोना, जागना, गाना, नाचना, लिखना, पढ़ना, उड़ना, खेलना, हंसना, झूलना, चलना, नहाना, बोलना, दौड़ना, जाना, आना, रोना, चलना, रोकना, तैरना, देखना, सुनना, ये जो है वो ये कुछ क्रिया शब्द है। ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और क्या क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे। अगर समझ में कुछ, जो भी समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।